फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आप देख रहे हैं आलूधी डिज़ाइंस। तो आज का वीडियो ना थोड़ा सा अलग होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला था शायद कि मैं आपको अपने ना टेरेस गार्डन की फोटोज वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी कि हमने कैसे कैसे यहाँ पे पौधे लगाए हैं और किस किस टाइप की चीज़ों में लगाए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा सा रिव्यू थोड़ा सा विजिट करवा देती हूँ। यहाँ पे है ना हमने पुदीने के पत्ते लगाए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे लगे हैं और ये गर्मियों में बहुत अच्छे होते हैं। और अच्छी बात ये है कि ना हमने इसको थर्माकोल के जो बॉक्सेस होते हैं ना, जो मेडिसिन वाले होते हैं, इंजेक्शन वाले होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बॉक्सेस, उसमें लगा के रखे हैं। और यकीन मानिए ये 4 साल हो गए, बिल्कुल भी खराब नहीं हुए। आप इस टाइप के चीजों में भी मिट्टी भर के अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। और ये सारे पौधे हमारे छत पे रखे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती सीपेज की। और ये बाल्टी में भी मेरी मॉम ने कुछ ऐसे साग भाजी ये सारी चीजें लगा के रखी हैं। उनको जो भी चीजें मिलती है ना, चाहे वो बोरी हो चाहे डिब्बा, वो सब पे लगा देती हैं। जैसे मैं इंडोर प्लांट्स लगाती हूँ, वो वैसे ही सब्जियां लगाती हैं। मैंने ऑनलाइन कुछ ग्रो बैग्स भी परचेज किए थे, मैं आपको लिंक जरूर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने मिर्ची के पौधे लगाए हैं और यहाँ पे अनार के पौधे हैं। तो अलग अलग साइज के ये ग्रो बैग्स आते हैं, तो आप पौधों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको कितने बड़े पौधे किस में लगाने हैं। ऐसे आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे बैगन के पौधे भी लगाए हैं। और ये है ना ये जो टंकी आती है ना सिंटेक्स वाली, तो वो भी पुरानी हो गई थी, तो वो भी कट करके हमने इस पे भी पौधे लगाए थे। अभी फिलहाल मिट्टियां निकाल दी इस पे से और तैयारी कर रहे हैं इसमें दूसरे पौधे लगाने की। तो हमने ऐसे सारी चीजों को यूज किया है। अब आपको मैं एक चीज दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पालक भाजी बहुत अच्छे से हुई है। ये देख सकते हैं बहुत दूर तक है। और ये आपको मैं दिखाती हूँ ये लगी किस पे है। यहाँ पे मेरी मॉम ने ना क्या ये कार्डबोर्ड है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये कार्डबोर्ड है, उस पे ये प्लास्टिक जो आती है ना वो बिछाई है, उसके ऊपर मिट्टी लगा के ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरी पालक भाजी और लाल भाजी आप देख सकते हैं बहुत दूर तक लगाई हुई है। और ये बिल्कुल भी सिपेज ये भी नहीं करता है और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, क्योंकि इसकी ना मिट्टी बहुत ज्यादा है इस पे, तो बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो आप इन चीजों में भी ऐसे घर पे ट्राई कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको पॉट की जरूरत हो। यहाँ पे अगेन मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे भी पालक भाजी है और ये भी लगा हुआ है। ये जो थर्माकोल है ना, थर्माकोल वाले डिब्बों में, तो ये बहुत सालों से हमारे यहाँ पे 2 साल 3 साल हो गए और बिल्कुल भी ये खराब नहीं हुए। तो आप इस टाइप की चीजों में भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगेन ये ग्रो बैग है, कुछ ग्रो बैग्स हैं अलग अलग साइजेस के, तो इन पे भी मेरी मॉम ने सब लगा के रखे हैं पौधे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप भिंडी है, भिंडी के पौधे लगा के रखे हैं। तो मैं आपको थोड़ी और दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारी भिंडियाँ लगी हुई हैं। तो अलग अलग जगह अलग अलग ग्रो बैग के अकॉर्डिंग उन्होंने सब लगाया हुआ है। सो ऐसी सब्जियां ना एक दो दिन में ना बहुत निकल आती हैं, तो आप अपने जरूर टेरेस गार्डन का यूज करें। और ये एक सीमेंट का पॉट है जो मेरी मॉम ने बनाया है। जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कमल के फूल के लिए पॉट, तो मेरी मॉम ऐसे बनाती रहती हैं, तो वो भी आप जरूर जाके देखिएगा। और ये भी अनार का पौधा है जो एक ड्रम में लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ बेल हैं, मैं दिखाती हूँ। मेरी मॉम और डैड ने ना ये पूरा का पूरा यहाँ पे लकड़ियों को ऐसे स्टैंड बना दिया है ताकि बेल अच्छे से चढ़ सके। यहाँ पे ये जो कुंदरू के फल होते हैं ना, ये आप देख सकते हैं, इन पूरे लगे हुए हैं इस पे। तो आप जरूरी नहीं पाइप्स हो तब भी आप स्टैंड बना सकते हैं, ऐसे लकड़ियों से भी आप स्टैंड बना सकते हैं। अभी जितनी चीजें दिखाई मैंने इधर की दिखाई हैं, अब मैं थोड़ा सा इधर का दिखाती हूँ। अब इधर जितने ये सारे ग्रो बैग में हैं। और अगेन सेम चीज है, ये कार्डबोर्ड है, प्लास्टिक है, उस पे पालक लगे हुए हैं। तो मेरी मम्मी कोई सा भी डिब्बा वेस्ट जाने नहीं देती है, सब पे लगा रखे हैं उन्होंने। और यहाँ पे कुछ पॉलीथिन जो होते हैं ना
आटा या फिर कुछ ऐसे पॉलीथिन होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, बोरी, मेरी मॉम ने वो सब भी नहीं छोड़े, उन पे भी लगा के रखे हैं। और ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं और इनमें बहुत अच्छे से पौधे ग्रो करते हैं। ये बिल्कुल भी पानी इसमें से गिरता नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और बड़े बड़े पौधों के लिए मैंने ग्रो बैग ही मंगाया था, तो जैसे ये बेल वाली चीजें होती है ना, तो वो ग्रो बैग में ही लगा के रखा है मॉम ने। तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारी कद्दू भी लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पास से मैं एक दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, बहुत छोटा सा है, फिर भी इसमें एक कद्दू लगे है और इसमें फूल भी बहुत से आए हैं। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को यूज करके है ना, अपनी टेरेस गार्डन पे सब्जियां लगा सकते हैं। मेरे यहाँ पे कद्दू और भी फल है, मैं आपको दिखाती हूँ, शायद दिख रहा हो। तो अभी फूल आने शुरू हुए हैं क्योंकि ये गर्मियों का सीजन है और गर्मियों के फल हैं। अच्छा, इधर पे एक और है, मैं दिखाना भूल गई। ये तो ऐसे आई थिंक 8 या 9 फल आए हुए हैं इसपे। और ये सब जगह किसमें मैं वो दिखा दूं। ये भी सिंटेक्स की टंकी है जो पुरानी हो गई थी, तो हमने इसे कट करके एक साइड यहाँ पे लगाया हुआ है और एक हिस्सा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोनों पे सेम ऐसे ही पौधे लगे हुए हैं, बेल वाले। और ऊपर ये सारी चीजें बनाई हुई हैं लकड़ियों से, ताकि बेल उस पे आसानी से चढ़ सके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लौकी भी है, लौकी भी इस पे ही जा रही है ऊपर। तो आप ऐसे ना बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक तरीके से गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत महंगी महंगी चीजें चाहिए नहीं इसके लिए। ऑर्गेनिक मैंने फर्टिलाइजर आपको बता दिया है, और कैसे कैसे चीजों पे आप लगा सकते हैं ये भी बता दिया है। अब जैसे ये है, ये कमल का पौधा मैंने लास्ट बारी भी आपसे शेयर किया था, तब इस पे पत्ते नहीं आए थे। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे पत्ते आ गए, पूरा भर गया ये पॉट। तो अभी जब ना इसमें फ्लावर्स आ जाएंगे हम इसे नीचे रखेंगे। तो अभी ये यहीं पे रखा हुआ है। अभी मैं आपको बैगन के पौधे दिखाती हूँ। इस पे बहुत सारे बैगन लगे हुए हैं, ये आप देख सकते। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ये बैगन का पौधा है और पीछे शायद कुछ गन्ने के पौधे भी लगे हैं, पता नहीं मुझे। हाँ, गन्ने के ही पौधे हैं। तो ये बैगन सबसे पहले मैं दिखा दूँ लगा किस पे। ये एशियन पेंट की जो बाल्टी होती है ना, ये उस पे लगा हुआ है। और देखिए कितना अच्छा ये पौधा ग्रो किया है, कितना अच्छा लग रहा है। और इसमें इतने सारे फल हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये 2 फल इधर हैं, बाकी अभी इसमें फल आ रहे हैं। ये देखिए इधर पे भी छोटे छोटे फल हैं, और इधर पे भी दिखाती हूँ, ये भी एक बड़ा सा फल है, अंदर में अभी और है। तो बहुत सारे इसमें फल आए हुए हैं और अभी 2-3 दिन पहले हमने तोड़ा भी है। तो आपके घर पे अगर ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसे जो क्या बोलते हैं, भूल गई मैं, थर्माकोल के ऐसे जो डिब्बे होते हैं ना, ये जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन वाले डिब्बे जो आते हैं ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं ऐसे पौधे लगाने के लिए, क्योंकि ये सारी वही चीजें हैं, मैं बताना भूल गई थी। सो आप इस तरह भी अपना टेरेस गार्डन अच्छे से बना सकते हैं, अच्छे अच्छे पौधे लगा के। और जैसे मैंने, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैं बता दूं, ये जो ये सिंटेक्स की टंकी है ना, जो दूसरी वाली, तो हम दोनों टंकियों पे क्या करते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे ना, ये मिट्टी है। तो हमारे घर पे जो भी वेस्ट होता है, चाहे वो फ्रूट्स का हो कटा हुआ, या सब्जियों का छिलका, या कुछ भी ऐसे खाने की जो भी वेस्ट चीजें होती है ना, तो हम उसे फेंकते नहीं है, हम इस पे ही डालते हैं। और इस पे डालने के बाद वो 2-3 दिन तक यहाँ पे उसको धूप में ही सुखाते हैं, इस पे रखा ही रहता है। फिर सब मिट्टियों को उलट पलट करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो वो बहुत अच्छा खाद का काम करता है। फिर हम उसे दूसरे जो बाल्टियां होती हैं ना और टब होते हैं जिनमें पौधे लगे हैं, उनमें हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक खाद का काम करता है। आपको बाहर से खाद परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस टाइप की छोटी छोटी चीजें अगर यूज करते हैं ना, तो आपका जो टेरेस गार्डन है ना, बहुत अच्छा होगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कितनी सारी लौकी के फूल आए हैं और फल हैं, अभी आ भी रहे हैं।
तो हमारे घर हमने कभी भी कोई बाहर का जो दवाइयाँ होती है ना वो यूज नहीं किया, कोई बाहर का फर्टिलाइजर यूज नहीं किया, कोई केमिकल यूज नहीं किया। ये सारी जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं ना, ये सब जो अभी मैंने खाद बताया जैसे हम घर पे बनाते हैं वेस्ट कंपोस्ट से, तो सारी चीजें वैसी ही बनाई हुई हैं। तो आप भी जरूर ट्राई करिएगा कि अपने घर पे जितने भी सब्जी और फल के छिलके होते हैं ना उसे फेंकिएगा नहीं, किसी भी गमले में इकट्ठा करके रखिए। और बाकी मिट्टी जब वो सूख जाए ना तो फिर या फिर गीले गमले पे भी डाल सकते हैं, दबा के रखें, फिर वो खुद ब खुद खाद में कन्वर्ट हो जाता है। और मैंने 2-3 फर्टिलाइजर आपको बताए ही थे कि आप पौधे में डालने के लिए कौन कौन से फर्टिलाइजर घर पे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये साइड का कॉर्नर है, ये आप देख सकते होंगे छत का। तो ये भी एक तरीका है, नीचे है ना पॉलीथिन बिछा हुआ है जो दिख तो नहीं रहा है, और उसके ऊपर मिट्टियां रखी और साइड साइड में ना ईंटें रखे हुए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉपर कोई इस टाइप का छत पे अरेंजमेंट नहीं है कि हम ऐसे किचन गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग कर सके, इसलिए हमने इस टाइप का थोड़ा छोटा छोटा सा ना जो क्यारियां होती है ना वो बना के रखी है। और इस पे सिपेज बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अब नीचे जो पॉलिथीन रखते हैं ना वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सो हमने यहाँ पे ये किया और ये बहुत सालों से ही है। यहाँ पे फिर कुछ चीजें उगाते हैं, फिर हटा के फिर दूसरी चीजें उगाते हैं, ये परमानेंट यहाँ पे ऐसा फिक्स है। तो आप ये देख सकते हैं इसमें खूब सारी जो कद्दू की ये भाजी है और ये कद्दू का पौधा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक कद्दू लगा हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता देती हूँ, ये जो नेट देख रहे हैं ना आप, जो बैडमिंटन का नेट होता है ना वो हमने ऊपर डाल दिया है, क्योंकि ये जब कद्दू बड़े होते हैं ना तो इनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है ताकि ये गिरे नहीं, इसलिए अभी ना हमने ऐसे नेट इस पे डाल दिया है। मैं आपको और दिखाती हूँ, यहाँ पे 2-3 कद्दू और हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये एक कद्दू है और एक दूसरा वाला ना इधर पे साइड पे, अगर आप देख सकते हो तो। अभी इस पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे करेले भी फले हुए हैं, तो ये करेले के छोटे छोटे फूल फल अभी आने शुरू हुए हैं। तो ये मैं पास से दिखाती हूँ, ये करेले के फूल हैं। तो ये जो एरिया है हम ऐसे ही यूज करते हैं, इनमें ऐसे ही पौधे लगा के रखते हैं। तो आप भी कुछ ऐसी छोटी मोटी टिप्स यूज करके अपने छत पे गार्डनिंग जरूर करिए। और फ्रेश वेजिटेबल्स का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अलग होता है। तो ये पूरा था, मैं यहाँ से दिखा दूं आपको। ये जो मैंने एक सिंटेक्स की डंकी दिखाई थी वो, और ये दूसरा वाला। और बाकी ये पूरा हमने जो छत होते हैं ना, छत के पूरे किनारे किनारे ऐसे ही पौधे लगा के रखे हैं। पूरे आखिरी जहां तक भी देखेंगे ना, पूरे हमने टेरेस पे ऐसे ही कर रखा है। और रोज इसकी सफाई होती है, ऐसा नहीं है कि अगर टेरेस में आपने कुछ लगा दिया फिर ऐसे ही गंदा पड़ा है। रोज इनकी कुड़ाई सफाई, मतलब पानी देना और जो जो भी चीजें हैं ना जरूरत की, वो सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तभी ये बहुत अच्छे से फल और फूल देते हैं। तो होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर कुछ आपको पूछना हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मैं जरूर उसका आंसर दूंगी। आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।